हेलो दोस्तों, इस अनुपम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम पर टॉपिक लाया हूँ। अभी आप लोगों को हाल ही में मालूम है जो एसएससी में वैकेंसी आई है एसएससी जीडी के लिए, उसके लिए आपके लिए ये मैथ का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। NUMBER नंबर सिस्टम SYSTEM। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो अभी एसएससी जीडी हुआ था, इसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन बन के आए थे, तो इसलिए हमने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने का सोचा है, जिसमें आपका ये पहला टॉपिक नंबर सिस्टम का है। तो नंबर सिस्टम में पहले देखते हैं हम लोग, जैसे कि डिजिट। कितने डिजिट होते हैं? कितने बच्चे जानते हैं डिजिट? तो भैया डिजिट मतलब अंक, हिंदी में कहते हैं अंक। जैसे कि आपका है 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके डिजिटों की संख्या कितनी हो गई? तो 10 है और डिजिट 9 तक जोड़े जाते हैं। ठीक है, 0 भी इसमें काउंट होता है। जैसे कि आपके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8। आपसे पूछा जाए संख्या कितनी है, तो भाई ये संख्या कितनी है कि एक संख्या है। कितनी है? 2467। संख्या कितनी है? एक संख्या है। अगर हम इसमें अंकों की काउंट करें, अंक कितने हैं, तो आप लोग इसमें आसानी से पता लगा सकते हैं कितने अंक हैं। 1 2 3 और 4। कितने अंक हैं इसमें? 4 अंक हैं। और संख्या कितनी है? एक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जुड़े रहिए। मैं बहुत अच्छी तरह से आपका एसएससी जीडी का मात्र 35 या 40 डे में ऑल टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं। चुनिंदा एक एक टॉपिक से 2-2 सवाल कराने वाला हूं। मतलब एक एक टॉपिक का 2-2 सवाल कराऊंगा, तभी हो पाएगा। इतनी जल्दी कवर कराने के बाद एक प्रीवियसली क्वेश्चन की सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले मैं आपके टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करा दूं। तो इसमें संख्या कितनी है भाई? संख्या एक है। और अंक पूछा जाए तो अंक कितने हैं? 4 अंक हैं। अब यहां पे मैंने एक और लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 20 मतलब 20। दूसरा एग्जांपल दिया 20। अब इसमें आपसे पूछा जाए संख्या कितनी है, तो भाई संख्या तो एक है। संख्या कितनी है? संख्या संख्या तो एक है। और अंक पूछे जाए भाई, अंक डिजिट कितने हैं? 1 और 2। कितने अंक हैं? 2 अंक है। अगर ये यही क्वेश्चन इस प्रकार लिख के आ जाए एग्जाम में कि 0 और 2, तो संख्या कितनी है? तो 2 संख्या है। और अंक भी कितना? नो, संख्या कितनी है? ये जो पूरा लिखा है यही संख्या है 2। और अंक कितना है? तो अंक कितना है? 1 है। और एक संख्या है, 2 लिखा है, ये इससे मिलके क्या बनी? संख्या एक संख्या है। कितनी संख्या है? तो यहां पे बोला जाए संख्या, संख्या कितनी है? 1। और अंक पूछे जाए, अंक कितना है? अंक भी आपका कितना है? 1 अंक है। ये आपका 0-2 लिख के आता है तो आगे का 0 काउंट नहीं होता। क्या नहीं होता? काउंट नहीं होता। अगर आपको मैं इस प्रकार लिख दूं 0 0 0 8, तो भाई ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई अंक कितना होगा? एक ही अंक होगा। और संख्या तो एक है ही। तो ठीक है, तो अंक और संख्या में डिफरेंट करना आपको आ गया। ठीक है, अंक और संख्या में डिफरेंट करना आ गया। अगर यही 0 उठा के इसके पीछे लगा दें तो अंकों की संख्या कितनी हो जाती? 8 के बाद अगर आप 3 0 लगा दें तो संख्या कितनी हो जाती? वो संख्या तो एक रहती। अंक कितने हो जाते? 4 अंक हो जाते। ठीक है बच्चों, और
कोई दिक्कत? आप लोग बस जुड़े रहिए हमसे। पहली बार स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऑनलाइन क्लासेस, तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने की कोशिश करूं। अगर आप लोगों को हमारी टीचिंग, हमारा मेथड, हमारा तरीका पसंद आए तो प्लीज हमारे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना पाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि दो अंकों की किसी संख्या का, देखो दो अंकों की, एक मिनट मैं थोड़ा ये सही से मिट नहीं पाया है। ठीक है, ये थोड़ा गीला कर लिया, अब हटाने की कोशिश कर रहा हूं, हट जाए। तो आपको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे जुड़े, बिल्कुल स्लो बिल्कुल तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? आपका क्वेश्चन है दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? ठीक है, बताइए भाई, दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? भाई क्या कह रहा है? सबसे पहले दो अंक, ध्यान दीजिएगा, कितने अंकों की बनानी है? हमें दो अंकों की, ध्यान देना। ठीक है, एक और दो, दो कोष्टक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तरीके पे ध्यान देना, मैं कैसे कराना भाई, मैं बिल्कुल इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि एक तरीका यूज करूंगा जिससे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए हो जाएगा। भाई हमें समय बचाना है एग्जाम में, और हम ये छोटी छोटी चीजें ही लेके चलेंगे तभी हमें वहां पे फायदा मिलेगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो मैं आपके लिए एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपके अंक कितने थे। भाई आपको अंक बताया था मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही तो आपके अंक है। ठीक है, अगर मैं यहां पे आगे 0 लिख दूंगा तो भाई साहब कोई संख्या दो अंकों की होगी? अभी मैंने बताया था मेरे बच्चों, कोई संख्या दो अंकों की होगी? नहीं होगी। जैसे कि आप लोग 0 और 1 लिख दें, 0 और 1, तो क्या ये दो अंकों की संख्या है? नहीं है भाई, इसमें अंक कितना है? 1। अभी मैं पढ़ा चुका हूं, और प्रत्येक सवाल एक दूसरे सवाल से ज्वाइंट चलेगा जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो भाई यहाँ पे 0 तो लिखा नहीं जा सकता। अब बचे अंक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इन 9 अंकों में से कोई भी अंक आएगा। कितने तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे 9 अंक, तो कितने बचे? यहाँ पे 9। ठीक, अब यहां पे कोई भी अंक लिख जाए, यहां पे तो 0 भी लिखा जा सकता है, तो दो अंक बन जाएंगे। मैंने अभी बताया था जैसे 20, तो इसमें कितने अंक हैं भाई? 2 अंक हैं। और अगर आपसे कहते हैं लिख दो 0 और 2, इसमें अंक कितना है? तो 1 अंक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखने के तरीके कितने थे? पहले स्थान पर 9 तरीके थे, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते। और इधर लिखने के तरीके कितने? ये सभी लिख सकते। काउंट करो कितने हैं? 10। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 90। तो दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो कितनी बनाई जा सकती है? 90। बहुत से टीचर आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे n की वैल्यू रखिए और तुरंत आंसर। भाई चीजें समझो, टॉपिक समझो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे चीजें आती हैं, धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए। स्टूडेंट जीवन में अगर आप लोग पैसेंस, धैर्य रखते हैं, निरंतरता रखते हैं, सीखते रहते हैं, तो आगे चल के कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मैं आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन लिखना चाहता हूं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं?
अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग कितने अंकों की पूछ रहा है? 3 अंकों की पूछ रहा है, तो भाई कोई संख्या होगी जिसमें अंक कितने होंगे? 3 होंगे, तभी तो 3 अंकों की। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है, 3 ब्रैकेट कर लेते हैं। कितने ब्रैकेट? 3, क्योंकि 3 अंकों की बनाना है। ठीक, आपको पता है अंक कितने हैं, मैंने अंक बताए थे आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूं? नहीं ना। अगर मैं 0 लिख दूंगा तो वो कितने अंक की बनेगी? फिर 2 अंक की बन जाएगी, तो फायदा तो है नहीं। तो 0 नहीं लिख सकते। अंक कितने लिख सकते हैं यहाँ पे? 9। तो आगे कितना लिखेंगे हम लोग? 9। ठीक, फिर इसके लिए तो हम ये सब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 3 अंकों की कितनी? तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो कितनी बनाई जा सकती हैं? 900। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 900 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। भाई कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 900। कोई दिक्कत नहीं ना। चीजें जुड़े रहिए, समझते रहिए धीरे धीरे। इसी प्रकार आपसे पूछ दे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप पहले में 9, फिर 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। कोई दिक्कत। आपसे 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आगे 9 और 4 बार 10। तो एक चीज आपको समझ में आ रही। अब यहां से मैं आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका बताता हूं, और आपसे क्वेश्चन करते हैं भाई 100 अंकों की कितनी संख्या बनाइए। तो एक चीज तो हमारे समझ में आ रही जी, अंक कितने हैं? 3 अंक है। अगर हमें और फास्ट करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तो और फास्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना कितने अंक हैं? 10। तो आगे 9, पीछे 2 बार 10 का मल्टीप्लाई। चीजें समझ में आ रही है? अगर आपसे कह दे तो 10 कितने, और इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में क्या हो जाता है, इसे इस प्रकार आंसर पूछे तो 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 2 क्यों लिखा, कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। अलजेब्रा में हमने पढ़ा होगा, चर व्यंजन व्यंजन, तो अगर पढ़ते आए होंगे तो समझ में आया। 10 कितने हैं? 2 है, इसलिए पावर कितनी लगा दी हमने? घात कितनी लगा दी? 2 लगा दी। आगे मल्टीप्लाई में 9। अगर आपसे पूछ दे 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। क्या करें? 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो क्या करना हमको? 9 आगे मल्टीप्लाई, और 100 अंकों की पूछ रहा है, तो 10 में से एक तो 9 हो गया, और 10 पे पावर 1 कम कर दो, 100 में से कितनी कर दे? 99। कितनी कर दे? 99। तो इतनी संख्याएं आपकी बनाई जा सकती हैं। अब यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। देखो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो मतलब 3 अंकों की पूछा है, तो 10 पे पावर कितनी आई? 2, मतलब 1 कम। तो ऐसे ही 100 अंकों की पूछेगा, तो 10 पे पावर कितनी आएगी? 100 से 1 कम, तो मतलब 10 पे पावर 99, और 9 मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। ये चीज समझ में आई ना? जय हिंद, जय भारत। प्लीज अगर ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।